अनियमित दिनचर्या, खान-पान और मानसिक तनाव, यह सीधा असर दिल पे जुड़ रहा है। नतीजा, दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आप देखे होंगे कि अचानक से बीते, खास करके कोरोना के बाद अचानक से हार्ट अटैक की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। कम उम्र के लोग, युवा भी हार्ट अटैक के शिकार बन रहे हैं। दिल के प्रति लापरवाही इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसके अलावा ब्लॉकेज, धड़कन तेज, इसके साथ साथ कई ऐसी समस्याएं हो रही हैं इसके पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय रोग क्या है, इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, उपाय क्या है, बचाव क्या है, इन्हीं सब सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश कुमार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आजकल सर बहुत कॉमन चीज़ हम देखने में आ रहा है सर कि अचानक से हार्ट अटैक की जो समस्या हो रही है, ये सर क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि हार्ट अटैक आने के बाद सडनली मौत भी हो जा रहा है। इसका कारण क्या है सर? देखिए, हार्ट अटैक जो है, जैसा आपने बोला कि आजकल थोड़े कम उम्र में भी हो रहा है, तो हमारे पास इसके बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इंडिया में प्रिवेलेंट है। जैसे जो रिस्क फैक्टर जो मोस्ट कॉमन है, आप देखेंगे अर्ली एज में शुगर की समस्या होगी, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। यंग पेशेंट में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हार्ट अटैक का है वो स्मोकिंग की वजह से है। अच्छा, स्मोकिंग, हाँ, बहुत बड़ा कल्प्रिट है, जिसमें निकोटीन होता है और वो जाके हार्ट की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कुछ इस तरह की प्रक्रिया को शुरू करता है जो हार्ट में ब्लॉकेज का वजह बनता है। इसके अलावा अनिद्रा, तनाव, ये सब भी वजह है जो हार्ट अटैक को इनवाइट करता है, न्योता देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ये सब तो हमारे ऐसे फैक्टर हैं जो मॉडिफिएबल हैं, कुछ ऐसे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर भी हैं। जैसे आपका जेंडर क्या है, अगर आप पुरुष हैं, महिलाएं हैं। जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट अटैक को लेके प्रिवेलेंस नहीं है उनमें। दूसरा, जैसे आपका उम्र है, उम्र समय के साथ हार्ट की धमनियों में कुछ रुकावट आना स्वाभाविक है, नेचुरल भी है बढ़ती उम्र के साथ। तो कुछ आपके जेनेटिक्स हैं, फैमिली हिस्ट्री नहीं कर, तो ये मल्टीपल फैक्टर, आपका जीनोटाइप है, कुछ आपका जीनोटाइप है, तो ये दोनों मिलके कुछ रिस्क फैक्टर के अटैक का प्रिवेलेंस थोड़ा अपने इंडिया में भी काफी बढ़ा है। और अब ये ज्यादा हम लोग यंग एज में भी इस चीज को देख पा रहे हैं। से हार्ट अटैक हो जाना मतलब कि हार्ट अटैक जब भी होगा अचानक होगा। जनरली क्या है, ये ब्लॉकेज जो है वो ऑनगोइंग चलते रहता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, जब 70-80% हो जाता है और वो प्लेग जब थोड़ा अनस्टेबल हो गया, कोई रिस्क फैक्टर उसको इंड्यूस कर दिया या कोई प्रोवोकेटिंग फैक्टर इंड्यूस कर दिया, जब वो 100% ब्लॉक हो गया या 99%, 90% ब्लॉक हो गया, तब ये जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं उसका हार्ट अटैक उसको कारण बनता है उसका। सर, एक और हम ये देख रहे हैं कि ब्लॉकेज की भी सालों में इन दिनों बहुत काफी तेजी से देख रहा है सर। तो जैसे बहुत सारा चीज होता है कि सर दिल के धमनियों में ब्लॉकेज हुआ और ब्लॉकेज हो जाने के बाद तुरंत बहुत सारे ये हैं कि हर जगह उसकी सर्जरी हो जा रही है सर। तो एक तो चीज है सर, ब्लॉकेज क्या है और उसका बेस्ट इलाज क्या है? ब्लॉकेज जो है, जैसे किसी को भी हार्ट अटैक हुआ तो जैसे मैंने बताया कि ये जो है जब 80-90% या 100% का जब ब्लॉकेज आ गया तो उस समय हार्ट अटैक होगा। अब ये हार्ट की मुख्य 3 धमनियां होती है, 3 आर्टरी होते हैं। इनमें अगर ब्लॉकेज आता है तो ये इसको हमें तुरंत से खोलना पड़ता है, जिसको हम लोग 2 विधि से खोलते हैं, या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर अगर ब्लॉकेज ज़्यादा होता है या कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होता है तो जिसमें हम लोग उसको फिर बाईपास सर्जरी के लिए रेफर करते हैं। तो ये 2 माध्यम है। तो ये तभी तक मतलब ये ब्लॉकेज हमारे कार्डियोलॉजी में कहा जाता है टाइम इज टिश्यू, यानी अगर ब्लॉकेज आया तो अगर आप तुरंत खोल रहे हैं 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर खोल रहे हैं, तभी उस टिश्यू को खोलने का या उस प्रोसेस का या प्रोसीजर का या एंजियोप्लास्टी का मैक्सिमम बेनिफिट है। लेकिन अगर वो 100% बंद हो गया है और आप 48 घंटा तक अगर आप उस वैसे संस्थान में नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, तो उसके बाद वो जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। यानी फिर उसको खोलना है या नहीं खोलना है, या कोई प्रक्रिया प्रोसेस में बाईपास सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी करवाना है या नहीं करवाना है, ये बहुत सारे अदर फैक्टर पे भी डिसाइड होता है।
तो जनरली मैं मतलब कि पब्लिक को रुझान में देते हुए ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को ब्लॉकेज आया तो आप कोशिश करिए कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से 24 से 48 घंटे में उस सेंटर पे ले जाएँ। ये जहाँ नहीं की एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। एंजियोप्लास्टी, हाँ, जहाँ एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, उसको हम लोग चाहेंगे कि उस पेशेंट वहाँ पे पहुँचे तुरंत से 12 से 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर उसको पहुँचे। अगर वो नहीं पहुँच पा रहा है इस समय में या लेट से पहुँच पा रहा है, तो कहीं न कहीं वो टिश्यू डैमेज हो रहा है डैमेज हो रहा और उसके बाद की जो प्रोसेस है, चाहे वो ऑपरेशन है, वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्ट से ही आगे का इलाज कराएँ। ये सर आजकल ये भी हम देख रहे हैं कि बदलती लाइफ़स्टाइल में कम समय में ज़्यादा कुछ पाना और कई तरह की तनाव युवा से नींद भी काफ़ी कम आ रही है। तो क्या जी। सर तनाव और नींद हार्ट से संबंधित है जी, क्या? बिल्कुल संबंधित है। इनफैक्ट आज के परिवेश में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ़ हो गया है, एक टारगेट अचीव करना है। लोग लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। टारगेट नहीं अचीव होने से अपने फिर बॉस को बताना है कि ये हमारा टारगेट, मतलब ये एक प्रेशर ज़ोन तो क्रिएट हुआ ही है और इसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आप रात में नींद नहीं ले पा रहे हैं या लेट नाइट काम कर पा रहे हैं या फिर एक पैसा कमाने की होड़ में सब कुछ अपना लाइफ़स्टाइल चौपट कर दिए हैं, तो कहीं न कहीं अनिद्रा जब तो आपका सिम्पैथेटिक ड्राइव बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे जो आपका कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो अपसर्ज में रहता है। अगर आप रात में नींद नहीं लेंगे, तो अगले दिन स्ट्रेस हार्मोन हाई पिच पे रहता है। तो अगर ये कॉर्टिसोल का क्या काम है, ये कॉर्टिसोल आपके शुगर को बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल आपके हार्ट के धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाएगा, आपके वज़न को बढ़ाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। लोग समझते हैं कि नहीं, ज़्यादा देर सोने से वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट विपरीत है, आपको 8 घंटे का साउंड स्लीप लेना ही है। अगर आपको नेक्स्ट डे नेविगेट करना है लाइफ़ में विथआउट एनी अगर आप अपना 100% एफिशिएंसी देना चाहते हैं और जीवन में स्वस्थ शरीर के साथ जीना चाहते हैं, स्वस्थ हार्ट के साथ जीना चाहते हैं, तो 8 से 9 घंटे का साउंड स्लीप अनिवार्य है। कम से कम 8 घंटा जी, सोना ही जी, है जी, सर। जी। सर और इन बिटवीन अगर आप स्ट्रेस हैं, अगर कोई ऐसा तनाव है जिसको जो जो बहुत हद तक आनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक से भी डिटरमाइंड होता है, तो देयर इज़ नो हार्म इन कंसल्टिंग योर साइकियाट्रिस्ट और अपने इस परिधान को और इस चीज़ को उनसे डिस्कस करिए कि ये सब चीज़ें परेशानी है, लाइफ़ का ये स्ट्रेस है या मेरे ऑफ़िस में ये परेशानी है, इसको मैं नहीं झेल पा रहा हूँ या फैमिली का कोई स्ट्रेस है। इसमें बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है और जाके एक अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए। जी। जी, सर एक और हम सर एक सवाल लेते हैं। अमूमन तर लोगों में ये है कि ज़्यादातर हृदय रोग की समस्या है, तो ये ठंडी के समय में ही आता है। बीपी बढ़ता है या भी तो सर गर्मी में अभी चूँकि गर्मी शुरू हो गई है, तो क्या गर्मी में भी हृदय रोग की बीमारी होती है क्या? देखिए, मतलब जो बहुत सारे स्टडीज़ हैं, टेक्सास स्टडीज़, डैलास स्टडीज़, जो ऐसा पाया गया है समर में ही हार्ट अटैक ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास स्टडीज़ हैं, वो ऐसा बताते हैं कि विंटर सीज़न में ही हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन गर्मी में क्या है, गर्मी में जो बॉडी का जो डायनामिक्स है वो चेंज होता है क्योंकि उस समय पेरिफेरल वेसोडायलेशन होगा। जहाँ आपकी जितनी भी महाधमनियाँ हैं, जो बड़े-बड़े आर्टरीज़ हैं, वो वेसोडायलेट करते हैं। तो जब वो वेसोडायलेट पेशेंट डिहाइड्रेट करता है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाने से बचना चाहिए। और वेसोडायलेशन के होने से हार्ट रेट बढ़ता है क्योंकि हार्ट के पास ब्लड कम जाएगा क्योंकि सारा पेरिफेरल पुलिंग होगा ब्लड का, तो उस परिस्थिति में हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो हार्ट पे अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ईजिली वैसे जैसे हार्ट के पेशेंट है या हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो जनरली हम लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि जिनका पंपिंग कम है तो पानी कम पिएँ। लेकिन गर्मी में उस पानी को अतिरिक्त 250, 300 या 500 ml तक डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना धूप में एक्सपोज हो रहे हैं, उसके हिसाब से आधा लीटर या पौन लीटर को अपने पानी के इनटेक को थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन गर्मी एक्सट्रीम में जाने से बचना है, बहुत हैवी स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करना है। ये सब चीज़ें करने से फिर हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट करने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और हम लोग लास्ट सवाल ये है दर्शकों को हम बताइए सर कि दिल को दुरुस्त रखें
इसके लिए सर कुछ सुझाव जी, दीजिए। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यंग पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं कि स्मोकिंग बहुत मतलब बिग कल्प्रिट रिस्क फैक्टर है, जो एकदम अवॉइड क्विट स्मोकिंग। दूसरा, यंग पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने जो तनाव है उसको कॉम्बैट कीजिए, अपने स्ट्रेसर्स को एड्रेस कीजिए, अपने से पूछिए, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलिए कि आपका क्या स्ट्रेसर्स है। बहुत ज़्यादा रेस नहीं लगाना है जीवन में, 8 घंटे का काम करिए, 8 घंटे का स्लीप लीजिए और 8 घंटे फैमिली के साथ रहिए। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैं अपने क्लिनिक्स पे देखता हूँ कि पेशेंट आ रहे हैं और शुगर बीपी को बहुत अनकंट्रोल किए हुए हैं। 170 का बीपी है, चाहे शुगर जो है 200 250 रह रहा है, तो शुगर बीपी से जनरली 170-80 अगर बीपी रहता है तो जनरली पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होता है। तो जब तक पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता है दवा को खाने में। लापरवाही तो करते हाँ, हैं। लापरवाही। तो बीपी या शुगर जो ऐसी चीज़ें हैं जो ओवर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स में एंड ऑर्गन डैमेज करता है। तो अब अगर आपको शुगर बीपी आ रहा है, जिसका भी डायरेक्ट रिलेशन है आपके तनाव और अनिद्रा से। अगर आप तनाव और निद्रा में हैं तभी आपका बीपी बढ़ता है, चाहे आपका शुगर बढ़ता है। आप देखेंगे बहुत लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो शुगर के पेशेंट अक्सर पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपने तनाव और अनिद्रा को दूर करने का कोशिश करना है। नाइट ड्यूटी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है अपने, मतलब कि आप वीक में 1 या 2 नाइट ड्यूटी करिए और अपने शुगर बीपी को निरंतर कंट्रोल कीजिए, साउंड स्लीप लीजिए। और इसके अलावा जो लाइफ़स्टाइल मॉडर्न है, जैसे अपना एरोबिक फिज़िकल एक्टिविटी करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान रखना है, फैमिली के साथ समय बिताना है ताकि आप थोड़ा हँस सकें, थोड़ा आप खुश रह सकें। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ़ में रोल करती हैं, स्वस्थ रहने के लिए। हाँ, लेकिन वेट रिडक्शन पे थोड़ा-सा मेहनत करना है। देयर आर मेनी थिंग्स, नॉट वन थिंग। अगर अपने दिल को दुरुस्त रखना है तो सबसे पहला चीज़ है कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, दूसरा तनाव न लें, कम से कम 8 से 9 घंटा सोएं और लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल दुरुस्त रखें। अभी आप सुन रहे थे आईजीआईसी के असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमार को। सर, आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।